सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं और मैं उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं उस्मा ताहिर व्लॉग। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं थोड़े ही दिन हुए मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग शुरू की है और इसमें अच्छा बुरा सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात की जाए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आती है, उन हवाले से ही आप तक चीज़ें पहुँचाई जाए जो हो रही होती हैं। हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात करने से बेहतर है हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो आप पूरी दुनिया को जिस वक्त पता हो कि जी ये काम इस वक्त हो रहा है। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 16 रमज़ान है और रोज़े इतनी जल्दी गुजर गए हैं, मतलब माशाल्लाह हमें पूरे साल इंतज़ार होता है रमज़ान का, लेकिन जब रमज़ान शुरू हुआ तो शुरू के 3-4 रोज़े ही फील हुए, उसके बाद हम अब आज 16वें रोज़े की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। ख़ास इसलिए कि आज आपको हर जगह हर चैनल पे इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम होते हुए नज़र आ रहे होंगे और उसमें एक ही आपको शख्स नज़र आएगा, एक ही आवाज़ नज़र आएगी, एक ही कहते हैं ना सदा नज़र आएगी और वो सदा है अमजद साबरी। जी हाँ, आज अमजद साबरी की शहादत का दिन, एक दोस्त की शहादत का दिन, एक बेटे की शहादत का दिन, एक बाप की शहादत का दिन और एक उस शख्स की शहादत का दिन जिसने अपनी आवाज़ से अपने जादू से बहुत सारी चीज़ों को रोशन किया। लेकिन उनका जो कहते हैं ना नशरा, वो कुछ मैं बयान करना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको ये जो चीज़ें विरसे में मिली हैं तो उसके पीछे बहुत सारी लड़ी से लड़ी जुड़ी हुई है। तो मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी हाजी इनायत हुसैन साबरी साहब का, हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब का और हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब का। और जो आखिरी नाम है बड़े अहम है क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो मुझे जिनको मैंने आज जिस घर में मौजूद हूँ वो घर है अमजद का घर, उसके अब्बू का घर, उसके वालिदा का घर, उसके भाई का घर, उसकी बहन का घर और उनके बच्चों का घर। जी हाँ, आज मुजद्दिद मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद है। तो करें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम स्टार्ट बहुत अच्छे मूड में करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक यादें तो हैं, पापा की यादें तो हैं, वो मिट ही नहीं सकती, लेकिन पापा भी तो कहते होंगे ना बेटा जिंदा रहने के लिए खाना भी ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है। तो आज आपके वालिद की शहादत 7 साल हो गए उस दिन को, आज 2016 के अंदर और आज 2023 7 साल हो गया। देखें हमें तो लगता है बीच का टाइम जो है ना स्किप हो गया। एक 2016 के बाद अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अब मैंने 2023 में हाथ खोली है और क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं उस लड़ी को लेके चौथी। अच्छा, अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे मकबूल साबरी साहब गंडा आपको मैं जी शागिर्द हूँ उनसे और हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर सिर्फ मैं और एक मेरे और कज़न है जिनको ये शर्फ हासिल है कि हम उनसे शागिर्द हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सदक़े जो हम आज काम कर रहे हैं, बुजुर्गों ने जो हमें दिया, जो इल्म उनसे आया हमें, बस उसी के सदक़े आज काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7 साल पहले जब भी वाक़या पेश आया और प्रोग्राम करने के लिए घर से निकले, हर चैनल पे कहते ना धूम होती थी कि जी अमजद हमारे हत्थे चढ़ जाए, अमजद हमारे हत्थे चढ़ जाए। पर अमजद भी कहता था मैं सबके पास जाऊँगा क्योंकि मैंने अपना प्यार अपनी मोहब्बत सबके लिए बांटनी है। और जब अनाउंसमेंट हुई और हम भी रमज़ान ट्रांसमिशन उस वक्त सभी देख रहे होते थे बहुत शौक से। इस वक्त थोड़ा सा लोगों को मोबाइलों में आके ध्यान कम हो गया, लेकिन उस वक्त हमारी चंद चैनल की ट्रांसमिशन होती थी और लोग बहुत देखते थे, तो हम सब टीवी के आगे बैठे थे। और जब ये अनाउंसमेंट पहली चली है सुर्खी तो कि जी ज़ख्मी हो गया, तो वो ऐसी थी जैसे क़यामत हो गई, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ना करे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। खैर वो तमाम सुनहरियों आपको पता है, वो ज़रा हम बात भी करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी 7 साल में मुजद्दिद इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, इतना बड़ा हो गया कि अब इसका कलाम मैं रास्ते में सुनते हुए आ रही थी तो मैं हैरान थी कि शक्ल डिट्टो, आवाज़ डिट्टो, स्टेमिना डिट्टो। तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो वक्त से पहले बहुत बड़ा हो गया। वक्त से पहले बड़ा, देखें ये जिम्मेदारियाँ करती हैं, हालात करते हैं इंसान को वक्त से पहले बड़ा। और मैं इस चीज़ का एक तरीके से थैंकफुल भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कम उम्र के अंदर
अच्छी अकल दे दी, शऊर दे दिया, लोगों में उठने बैठने की अकल आ गई कि बस अब क्या, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फोकस देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या नहीं करना। तो बताओ सर क्या पढ़ रहे हो, क्या एजुकेशन को अभी अल्हम्दुलिल्लाह 11th मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, BBA करने का प्लान है डेनिंग्स यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह, जो अच्छी स्कॉलरशिप दे जाए, अगर कोई देख लिया इंशाल्लाह देखेंगे जरूर। देखिए ये बच्चे डिजर्व करते हैं, बच्चे इसलिए डिजर्व करते हैं कि ये वो हस्तियों के बच्चे हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए बड़ा कहते हैं ना उनका नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। और अभी भी अगर आप पाकिस्तान को हटा के और मुल्कों की बात करें, इंडिया चल जाए, बाहर चल जाए, तो वहाँ पर यही चंद आवाज़ें हैं, यही चंद आवाज़ें हैं जो गूंजती हैं। लोग नाम लेते हैं ना तो चंद बड़े लोगों का ही नाम लेते हैं। अच्छा बताओ, इतने अरसे में अब अम्मी भी मूव हो गई लाहौर, माशाल्लाह बहन की भी शादी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो चेंजिंग क्या नजर आई लोगों के रवैयों में? पापा के जाने के बाद हम देखें चैनल्स तो बहुत दिखा रहा होगा, यादें, तस्वीरें सब दिखा रहा होगा, लेकिन मुझे तुम वो बताओ जो लोग नहीं दिखा रहे। लोग नहीं दिखा रहे, बस जब बिल्कुल ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था, हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे, तो हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, हमने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है, और हमें कुछ ना फोकस, ना गोल नजर आ रहा था, ना कुछ नजर आ रहा था, कि हमें ऐसा लग रहा था कि बस चल रहे हैं, एक रे में पाथ दिखा दी, एक रास्ते पर, इसमें चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं ये नहीं पता सर, बस चल रहे हैं। लेकिन लोगों ने हाथ पकड़ा, जो चीजें अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, वो कुछ मुझे पता है कुछ तो हुई थी, मिल गई थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस नौबत पे नहीं डाला कि हमें जरूरत पड़ी उस चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बहुत सारी हुकूमतों ने वादा किया था वो उन्होंने पूरे भी किए, लेकिन मेरा ये है कि हमारा इलाका बनवा दें। अरे अभी हम लोग आ रहे थे तो मुझे कहता आप कैसे जाएंगी वहाँ, गाड़ी कैसे जाएगी, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले, और बाहर अभी जो लोगों के व्यू देखे वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा जी इतने ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी है, रोड अगर अमजद होता तो शायद वो कह करा के रोड बनवा लेता। अच्छा, तो सब कुछ चल रहा होता है यहाँ पे, हम थोड़ा प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते, और मैं यहाँ से बड़ा होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं बुलाना चाहूँगी उस हस्ती को जो उनके भाई हैं और उनकी ज़िंदगी उनके साथ कैसे गुजरी और वो क्या कहेंगे अपने भाई के बारे में। वो हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने साथ एक साथ बचपन गुजारा है, उनके भाई यहाँ मौजूद है। तलहा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा है। अमजद के बगैर रमज़ान कैसा जा रहा है? अमजद के बगैर तो बस ये सवाल अब नहीं पूछती तो बेहतर था। बस उनको तो हम यूँ समझ लें हर माइक्रो सेकंड मिस करते हैं। घर अम्मी नहीं है इस घर में, अब अमजद नहीं है, अब्बू नहीं है, तो देखा जाए तो बेसिकली मेन लोग तो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, अब सभी लोग चले गए, अम्मी भी चली गई हैं, अब्बू भी बहुत पहले चले गए, फिर अमजद भाई। सही माने में अमजद भाई के जाने के बाद मुझे अब फील होता है कि मेरे वालिद साहब अब गए हैं, क्योंकि वालिद साहब के टाइम पे जिस वक्त वालिद साहब का इंतकाल हुआ था मैं उस वक्त बहुत छोटा था। तो आपको बच्चों की तरह उन्होंने पाला होगा, बॉन्डिंग बड़ी प्यारी होगी। तो ना मुझे बताओ, जिस तरह ये चीज़ें हुई हैं, 7 साल का अरसा गुजर गया, बड़ा अरसा होता है, बड़े तुम्हारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुए होंगे, क्योंकि बाजार दिखने में तो चीज़ें बहुत अलग हैं, और बाज़ाहिर जो हमें नज़र आती है, जो मीडिया दिखाती है, मीडिया सर किस लिए बात करेंगे, मीडिया शायद वही दिखाती है जो उन्हें बेचना होता है। तो मैं वो पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में सब गेर आ गई है एकदम से, कहते हैं ना वो दिल की तकलीफ और जो भी चेहरे पे आ गई है, क्या तकलीफें देखी भाई के ना होने से? भाई के ना होने से तकलीफें बहुत सारे लोगों का पता चल गया। हाँ। बहुत लोगों का पता चल गया भाई के जाने के बाद, और बहुत चीज़ों का पता लग गया, क्योंकि भाई के टाइम पे भाई ने मुझे तो बिल्कुल इस तरह रखा हुआ था कि बस जैसे क्या करना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल, आपने देखा हुआ ये वो बिल्कुल मोहब्बत, जो यहाँ पे लंगर रखते थे, दावत होती थी, वो महफिलें होती थी, मेरे ख्याल से सब खत्म हो गई। हर साल रमजान में यहाँ पे होता था जब बरसी होती थी, आपके वालिद की भी, ठीक है, और स्पेशल वो रमजान में आई थी पैदा भी हुए थे। वालिद साहब को कहा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इस दफा अमजद भाई और वालिद साहब की बस्ती जो है वो एक साथ ऑलमोस्ट। अच्छा, क्योंकि दादा की हमारी बस्ती जो है वो 5 अप्रैल की बनती है। हाँ, थोड़ा साथ ही ले लेते हैं क्योंकि अब हम कंबाइन हो चुके हैं, और तीनों को बल्कि फ्रेम में ले रहे हैं क्योंकि ये गुलदस्ते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी दादा की और वालिद मोहतरम की बरसी ऑलमोस्ट साथ आ रही है, 5 अप्रैल, और आपको पता है अभी ये गुजरी है, इंशाल्लाह हम 16 रमजान को दादा और डैडी की मिलकर बरसी मनाएंगे इंशाल्लाह, और कलाम पढ़ेंगे इसलिए हम पढ़ेंगे भी, और जो हमारे बुजुर्गों ने तरीका बताया हुआ है,
जिस तरीके से, क्योंकि हमारे दादा का तो बाकायदा उर्स हुआ करता था, तो हम उस तरीके से चादर जाएगी बिल्कुल जोहर से। मैंने देखा चादरें बहुत खूबसूरत, यहाँ जब गई थी अमजद का जब इंतकाल हुआ था, मैं इस घर में मौजूद थी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, मौजूद थी, जो चादरें थी स्पेशली इंडिया से और यहाँ से जो चादरें बनी थी, तो मैं हैरान थी, इतने खूबसूरत तरीके से उनको नजराना पेश किया गया था। बहुत सारी जो उनमें चादरें थी वो अजमेर शरीफ से आई हुई थी, वहाँ के मज़ारात से उनकी हाजिर हुई हुई थी, वो थी, कुछ पाकपतन से आई हुई थी, जितने भी बड़े पाकपतन तो पापा बहुत जाते थे तालाब है, पाकपतन तो मैं भी इस पे चीज़ पे पाकपतन के लॉकडाउन के 2 साल कराची से तो बहुत कम लोग गए थे, लेकिन मैं उन 2 मतलब साल पाकपतन ये लोग ना जाए हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो नहीं सकता। लेकिन ये कि बाकी चीजें अब वैसी नहीं रही हैं, लोगों के रूप वैसे हैं, मुश्किलें आ गई है। लेकिन ये आपका बच्चा माशाल्लाह अब उस जगह आके खड़ा हो गया जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से जगह ली अपने बाप की। बिल्कुल वहाँ आके खड़ा नहीं होगा, लेकिन उस लाइन पे चलना शुरू वही होता है ना, उस लाइन पे चलना शुरू खड़ा भी नहीं होता कि आपको रास्ता मिल गया ना, अब आपको रास्ता मिल गया तो आपको पता है आपका ट्रैक ही है। लोग रास्ते में हर्डल्स आती हैं, उनको पार करके ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने आप को मैं यही कहूँगा कि मैं एक स्टेज जगह नहीं पहुँच गया, एक स्टेज पे नहीं आ गया, उस बात पे स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा मुझे तुम छोटी सी पहले कोई याद बचपन की बताओ, फिर हम इससे पूछते हैं ताकि फिर हम इनकी एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी को इस प्रोग्राम में लेके आएंगे। कोई बचपन की बात, पिटाया हुई थी अम्मी अबू से, मारा था पापा ने कभी पकड़ के अम्मी ने? भाई ये शर्फ भी मुझे और अमजद भाई को हासिल ये शर्फ शायद ये कह रहे हैं हम बड़ी इज्जत से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। अब मैं आपको वो बात बताऊं कि मैंने मार खाई कहाँ थी और किस बात पे खाई थी। कहाँ खाई थी भाई? बहुत अच्छी जगह खाई थी, मक्के शरीफ पे मार खाई थी। और पता है किस बात पे खाई थी? अच्छा। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, वाली साहब ने नमाज अदा करके जानवर तय करने के लिए मुझे कहा, तो वो मुझे तय करना नहीं आया। इस बात आई क्यूट। देखिए वही बात है, वो यादें आज इनकी यादें आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यादें आपको हंसा भी रही हैं, हम यहाँ हंसते रोते इसलिए हैं कि हमारे पास अपनों की यादें होती हैं। आपके पास पापा की कौन सी मजे की याद है? बहुत सारी है यादें, तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरा और डैडी का कुछ ऐसा सीन था बिल्कुल दोस्तों वाला। हाँ। हम अक्सर साथ मिलके अम्मा को अपनी तंग करा करते थे और अब्बा तो सिर्फ मौका ढूंढते थे कि, क्योंकि अच्छा मैं डैडी के साथ हमने क्रिकेट मैच, मुझे जहाँ तक जिस चीज़ पे बहुत गुस्सा करते थे ना, वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। तो अगर हम हाथ बगैर घुमाए बॉल, जिसे आम अल्फाज में बट्टा कहते हैं, अगर हम बट्टा कराते थे ना, तो वो उन कहीं भी होते थे, वो गुस्से में उनका डांटना शुरू हो जाएंगे कि नहीं सीधी कराओ, हाथ सीधा आना चाहिए बिल्कुल। और वो इस चीज़ पे बहुत मजे की चीजें थी। और हमें आज उन चीज़ों का बहुत फायदा होता है। हम जो जिस तरीके से अभी क्रिकेट खेलते हैं रमजान में, अभी हर रोज लड़का तो पागल है, क्रेजी, पूरी रात जागते हैं। आज भी 12 बजे के बाद 12 से लेके हम सहरी तक ऑनवर्ड्स हमारा मैच चलता है, 3 साढ़े 3 बजे तक। तो उसमें ये कि आज के वो उस टाइम की जो डांट थी ना, आज हमारे काम आती है कि हमारी जो बॉल हो रही है वो लाइन में जा रही है, सही हाथ घूम रहा है, सही। मैं क्रिकेट के हवाले से एक बात बताऊं, यहाँ हम बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं ना इस जगह पे, ये हमारा मेलबर्न क्रिकेट हमारे ग्राउंड ये हमारा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड होता था, और यहाँ हम प्लास्टिक की बॉल से स्टार्ट में मैं और अब्दुल भाई खेला करते थे, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता सब लोग गेंद प्लास्टिक से चेंज होती चली गई। फिर नहीं, फिर असल फैमिली हमारी बढ़ती गई, हम फैमिली बढ़ती गई। इसमें ये फर्नीचर तो काफी ज्यादा, वरना पहले इधर थोड़ा कम फर्नीचर रखा हुआ था, तो स्पेस काफी होती थी। हम ऐसे बैठ जाते थे, एक साइड से बैटिंग हो रही है, एक साइड बॉलिंग हो रही है, गेंद ही बाहर ना जाए, चारों तरफ दीवार है, अपना ही गेम बड़ा तोड़ रहे हैं यहाँ। ये बहुत सारी, ये जो लाइट नहीं चल रही शायद ये उन्हीं का नतीजा है। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी यादें, ये वो यादें जिसपे हम बात करते हुए आज मुस्कुरा रहे हैं। और मैं आज आपको स्पेशल प्रोग्राम अपने ज़ाती प्रोग्राम में दिखा रही हूँ अमजद साबरी और उनकी फैमिली का घराना। और ये वो बातें जो शायद आपको चैनल्स पे नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि चैनल्स पे नज़र आएंगी उनकी आवाज़, उनके जो कलाम, लेकिन यहाँ की वो बॉन्डिंग है कि बाप ने बेटे के साथ क्या किया, भाई आपस में किस तरह मस्तियाँ करते थे। और यहाँ से भी एक और हस्ती को मैं इंशाल्लाह लेके आ रही हूँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब अजीज वापस आते हैं तो यहाँ पे मैं अमजद साबरी की जो प्यारी सी बहन है उनसे आपकी बात कराऊंगी। जी वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ जो उनकी बहुत ही ख़ास, उनकी प्यारी बहन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप लोगों को पता है कि आज मैं किस लिए आई हूँ, क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका था। अमजद के हवाले से हम बात करना है। अमजद की
शहादत पे, अमजद के दिन के बारे में, लेकिन हम उससे पहले बात करना चाहेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं थोड़ा रोने धोने वाला प्रोग्राम करें। हम हंसी मजाक में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, हंसी मजाक में कर रहे थे, तो वैसे ही करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी चले। थोड़ा बचपन की कोई याद ताज़ा कर दें उनकी। अमजद की बचपन की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शरीर, अच्छा, बहुत ज़्यादा जॉली और बहुत कुटाई कभी कुटाई की आपने उनकी? नहीं कभी कोई ऐसा हो माँ ने ना हो मम्मी से शिकायत, ये तो दोनों पिटे हैं, ये तो पिटे हैं कह रहे हैं। नहीं, कभी नहीं ना मैंने कभी डांटा ना मारा, मगर ये कि आँख के इशारे से समझते थे कि बात पसंद नहीं आ रही, अच्छा, ये बात इनको अच्छी नहीं लगी बचपने से। वाह, माशाल्लाह बहुत बाअदब बच्चा, ये नहीं कि मेरा भाई था या शहीद हो गया या बड़ा था, बहुत बाअदब और बहुत कहने सुनने वाला, मगर हाँ माशाल्लाह शरीर बहुत ज़्यादा, शरारत हर चीज़ में उसकी होती थी बचपने में। एक दफ़ा अचानक अभी मुझे याद आई बात, हम लोग एग्ज़ाम हो रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे सर आए हुए थे जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अमजद उस जमाने आई थिंक 9th के थे, अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने पान खा लिया था। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा बाबर हुसैन ज़ैदी वो डांट रहे थे उन्हें कि पान खा रहे हैं आप, हाँ, और तो वो ज़रा मुँह धोने लगे, अपना छुपाने लगे हाँ, उस्ताद के सामने। तो हमारे वालिद साहब से शिकायत अब्बा जी ने, ये बाकर भाई ने की कि भाई साहब अमजद ना पान खा रहे हैं, तो हमारे वालिद साहब कह रहे हैं भाई इन्हें खाने की इजाज़त है क्योंकि आगे जाके इन्हें कव्वाल बना, अल्लाह देखे, क्योंकि कव्वालों को पान और कव्वाल एक वो है लाजिम और लज़ूम। तो उस वक्त अमजद बहुत खुश हुए कि जी मुझे परमिशन और मिली। हम इस बात पे खुश थे कि अमजद को डांट पड़ेगी अब्बा जी से, हाँ, मगर खैर बहुत प्यारी प्यारी यादें। बहुत कितने जुल्म करने वाले ने ये नहीं सोचा कि वो कितने घरों का पैसे बुझा रहा है, क्योंकि अमजद का जो अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग तो थी, लेकिन उससे हट के वो बहुत से लोगों के साथ भी अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। बहुत से। मैंने इतने लोग देखे हैं जो उनके साथ जब चलता था, काफिला चलता था, जब जो भी इनके साथ कोर्स में होते थे लोग, तो वो कहते थे कि हम जब इनके साथ चलते तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाका हो है, क्योंकि उन पे अमजद पे पैसों की बारिश होती थी। अमजद पे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, ये बात सच है, आप लोगों ने खुद देखी है, अमजद पे पैसों की बारिश होती थी। लेकिन ये बात है उनके जाने के बाद खलात ये आ गया कि बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत से खैर लोगों के रूप भी आपके सामने आए होंगे, बेशक बेशक, कि जो चढ़ते सूरज को जब सलाम होता है उसके बाद क्या होता है। खैर हम उससे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी पे बात नहीं करना है, हम अमजद पे बात करना है, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस के आला मकाम पे जगह दे। लेकिन अभी हम जी कुछ बोले थे इस बात पे जब आप बता रहे नोटों की बारिश होती या कुछ, तो उसका उसने कारोबार कर रखा था अल्लाह ताला से। आए वो जिस तरह लोगों पे लुटाता था ना, किसी की अल्लाह ताला डबल देता था, डबल देता था। तो हमारी वालदा ने, हम लोग ने बड़े मजाक में जब कभी, तो हमने नाम ही उनकी नोटों वाली सरकार रख रखा। नोटों वाली सरकार। अच्छा, यहाँ नोटों वाली सरकार से जो जहन में बात आ रही है कि हम अभी उस हस्ती से बुलाना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप की बात कहते हैं ना कि जो आपकी ज़िंदगी में शरीक हयात होती है वो बहुत मेन होती है, जो आपके बच्चों की तरबियत करती है, जो आपकी चीज़ों को लेकर चलती है। और अमजद के बाद जो 7 साल हो गए और अब तक भाभी जिस तरीके से लेके चल रही है, मैं कहती हूँ आफरीन है वो। आज माशाल्लाह एक तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी कर दी, माशाल्लाह बच्चे छोटे छोटे, मैंने देखा भी, आया तो मैं यूँ थी, खैर ये भी कद इसने बाप जितना निकाल लिया, छोटे भी। मैं 3 साल पहले भी आपसे लंबाई था। हाँ, मुझसे 3 साल देखो मेरी बेइज्जती हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बेइज्जती जायज है क्योंकि अपने घर में हो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेइज्जती जायज है। अच्छा, यहाँ पे वो है कि जब छोटे बच्चे थे तो जब मैं आती थी तो वो इतने थे, वो मेरे यहाँ आते थे, तो आज जब मैं आई तो भाभी को आए तो वो मेरे सर से ऊपर निकल गए। मैंने कहा यार ना तू क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ाए जा रहा है, घर भी बढ़ा देता। और मेरा भाई छोटा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझसे 4 साल छोटा है, लेकिन मुझसे भी कंधे से ऊपर आता है। अच्छा नहीं, यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो भाभी से और वो क्यूट सब जो हमने कहा था बच्चे और भी मौजूद हैं उनसे मिलाएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, हमने हंसी मजाक से बात शुरू की क्योंकि जिस दिन के हवाले से हम लोग आए ये तो ज़िंदगी भर का रोना है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कभी उनकी यादों को याद करके, कभी उनकी अच्छी बातों को याद करके, कभी उनकी मस्तियों को याद करके।
लेकिन इस वक्त मैं आपको उनकी जो शरीक हयात है उनसे मिलाने लगी हूँ। और भाभी की जो तारीफ़ मैंने पहले भी आपको बता दी कि अगर आपका शरीक हयात चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर आपके साथ बॉन्डिंग है, आपको समझने वाला है, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। उनकी वफ़ात से पहले भी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और उनकी वफ़ात के बाद तो बॉन्डिंग शायद ज़्यादा अच्छी इसलिए हो गई कि अब डायरेक्टली ये उनसे हर वक्त की बात कर रही होती होगी, कोई भी काम कर रही होती होगी तो उनसे पूछती होंगी अब मुझे बताओ, करूँ ना करूँ, तो अजीब सा एक ताल्लुक़ पैदा हो गया है। और क्या बोलूँ, बाकी बातें हम भाभी से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे आप? ठीक है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहीं गई हुई थी और वहाँ से आपको मैंने बुलाया। मतलब ये बड़ा फन है क्योंकि ये कहीं गई हुई थी, ये लाहौर से आएंगे, उन्होंने अब वापस जाना है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाभी थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि मुझे इनका नहीं पता था कि ये आई नहीं है, मुझे मुजद्दिद का ही पता था। अच्छा भाभी, हम बात कर रहे हैं आज आपके इंडिया के ऊपर। लोग तो बहुत बातें करेंगे, चैनल में बैठे हुए, जाहिर सी बात है वो बड़ा कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं वो बात करना चाहती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता। पर्सनली आप लोगों का रिलेशन माशाल्लाह इतना प्यारा रिलेशन था, छोटे छोटे थे, चुनने से होते थे, माशाल्लाह बड़े हो गए जी। ये उनके बेटे माशाल्लाह मेरे साथ बैठे। कौन सी क्लास में हो? मैं मैट्रिक में। अच्छा, नाम तो बता दो जिनको नहीं पता। ओन मोहम्मद। मैंने ओन को बहुत छोटा होते हुए कवाली पढ़ते हुए स्टेज पे देखा था। ये आई थिंक 10 साल पुरानी बात है, और 10 साल में इतने ना ऐसा कद निकाला है कि मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह। और बाकी बेटी की तो माशाल्लाह आपने शादी कर दी है, मुबारक हो। अच्छा भाभी, 7 साल का सफ़र बड़ा मुश्किल है ना, लाहौर शिफ्ट हो गई, हर चीज़ बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो अल्लाह ताला करता है बेहतर ही करता है, हौसला भी वही देता है। सब्र आ जाता है, भूल नहीं सब्र तो सकता। नहीं आता खैर, लेकिन ये कि बस ज़िंदगी हमारी तो नहीं है, बच्चों की खातिर करना पड़ता सब कुछ, जीना पड़ता है। बिल्कुल बेशक, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे साथ मेरी अकेली, अगर मैं अकेली होती तो शायद नहीं सह पाती इतना, लेकिन बच्चों की खातिर मुझे बहुत कुछ अपना जो है ना करना पड़ा। अभी लाहौर क्यों गए थे आप? लाहौर हालात की वजह से? यहाँ नहीं, हालात की वजह से नहीं, हाँ। अपनी मेंटल लेवल जो है ना उसको सेट करने की, डिप्रेशन डिप्रेशन का एक माहौल था, उससे निकलने की कोशिश की है कि इधर से निकलूँ तो शायद मैं आगे चल पड़ूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ यादें बहुत ज़्यादा हाँ, थी। यहाँ तो मैं जब आती हूँ, मैं अभी भी आती हूँ तो मैं अभी भी डिस्टर्ब ही रहती हूँ मुस्तकिल, क्योंकि घर देखना, फिर आप पता ऊपर पूरा पोर्शन है, फिर मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पे रौनकें बाहर लगती गली थी, में देखना, बाहर गली में, हाँ। मतलब हर कोने में कोई ना कोई बात है जो जहन में आ जाती है, तो फिर वो दिल अंदर से हो जाता है। हाँ, कुछ मज़ा नहीं आता, खाली खाली सा लगता है। मतलब यहाँ होना चाहिए। अगर मैं वहाँ होती हूँ ना लाहौर में, तो मुझे याद नहीं आती, मुझे ये होता है कि गए हुए शायद। अभी कहती दौरों पे है, क्योंकि जिंदगी धोखे की जिंदगी गुजार रही है भाभी। भाभी माशाल्लाह अपने आप को धोखा दे के बच्चों की ज़िंदगी आगे अच्छी करने के लिए यहाँ से गई थी, क्योंकि मुझे खुद ही फील होने लग गया था कि मैं शायद कहीं पागल वागल हो गई। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहने लगी थी, मुझे घबराहट बहुत होती। अच्छा, हाँ, मैं बस अपने आप में मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए कि बच्चे, फिर जाहिर सी बात है, सही बात ये है। भी ख्याल आता था बाप नहीं है, माँ भी नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे, अगर मेरा भी दिमाग अगर खराब हो गया तो मैं इनका क्या होगा। तो बस ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोच के उनको करके मैं क्या नहीं, तो बच्चे भी मुझे हर वक्त ये कहते थे, हर वक्त आप रोती रहती हैं। मैं वहाँ भी रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, लेकिन वो है कि वहाँ मैं रोती थी तो छुप के रोती हूँ। अगर कभी कोई मज़ेदार बात उनकी जो आप हमेशा याद करती हो कि इस पे वो यूँ करते थे देर से आने पे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो, यार अमजद की ये आदत मुझे पता थी, इसको पता थी, पर वो सुधारता नहीं था, मैं भी आदत से मजबूर थी, मैं इसको टोकती थी। बहुत प्यारी मेरी आदत तो थी ना, देर से आने की देर से आने की मस्ती आदत करने वाली भी थी। देर से तो आते थे, तो काम ऐसा था ना, काम ऐसा दोस्तों तो का कभी दोस्त मैं थे। इस चीज़ को वो नहीं किया मैंने, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं कहूँ हर ख्वाहिश पूरी की है आपकी और अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने देखा है कि अम्मी जी की भी उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी, जब भी हम दुबई बाहर जाते थे, सऊदीया जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो आप लोगों के लिए स्पेशल गोल्ड की चीज़ें भी लाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह ने आप लोगों को एक बड़ा खूबसूरत शख्स नवाजा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बोलेंगे और इसके बारे में? क्या बोलूँ, मैं तो समझ नहीं आती, मुझे तो काफ़ी सारी बातें जो रह जाती रह जाती हैं। अकेले करती होंगी उनसे? अकेले बस अब नहीं करती, अब तो मैं बच्चों में लगी रहती हूँ। जब शादी करी थी बेटी की, पहले तो था, जब आपने छोटे बेटी थे की तो शादी लगी करी रहती थी तो बहुत बड़ी कमी थी बाप ने, बहुत बड़ी कमी थी। बहुत सोचे घर की पहली खुशी और बाप और ना सबसे ज्यादा और सबसे लाडली ज्यादा बेटी, सबसे ज्यादा मेरी हुरी। ओए होए
और बाप ना हो तो क्या फील था? बस आप क्या बताऊँ, ये तो चीज़ नहीं होती आपके पास, उसकी फीलिंग माँ बाप स्पेशली नहीं होते तो वही बयान नहीं अरे कर चले, सकती। हम- इस चीज़ को मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि उस वक्त मैं क्या कर रही थी, मुझे तो खुद नहीं समझ आई। मैं तो अब सोचती हूँ ये कैसे हो गई। वो एक टाइम था अल्लाह ताला ने गुजार दिया, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि पता नहीं कैसे हो गया। कैसे हो गया। कितना अल्लाह सब्र दे देता है जब आप अल्लाह ध्यान में डालता है तो अल्लाह ताला मरहम भी लगाता है। अल्लाह कहता है चले, मरहम की शक्ल ये बच्चे हैं, मरहम की शक्ल ये बच्चे हैं। अगर ये बच्चे ना होते तो फिर शायद माशाल्लाह ये माशाल्लाह देखे ना, बड़े बड़े हो गए, ये भी कामयाब है माशाल्लाह, मुजद्दिद भी कामयाब हो गया, बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी होगी, दामाद भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का, अल्लाह ने झुकने मतलब कहते हैं वो उस पर मकाम पे नहीं लाया जहाँ पे आप कहते हो अब क्या होगा। अल्लाह ने सारी चीजें इतनी अच्छी की हुई है कि अल्लाह और बेहतर कर रहा है माशाल्लाह। बच्चे अब अपने स्टडीज में भी आगे निकल रहे हैं, अपना जो उनका एम है उसमें भी आगे हो रहे हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह से पूरा आपको गुलदस्ता नजर आ रहा है। हमने कोशिश ये की कि हम रोते धोते स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे पास अमजद की बहुत प्यारी यादें हैं, हमारे पास उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया उनका बचपन डिस्कस किया, उनकी मस्तियाँ डिस्कस की, उनकी मोहब्बत डिस्कस की, उनके ये फूल, ये जो फल है वो डिस्कस किए माशाल्लाह। और यहाँ से हम कल अभी जाएंगे अमजद से मिलने के लिए, क्योंकि हम तो शायद हम नालायक लोग हैं जो शायद साल में एक दफ़ा ही जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो जब यहाँ होते हैं तो वो राजवी हाजिरी भी देते हैं। और वहाँ पे कहते हैं ना सारे लोग जिनके बड़े हैं, वालदे वालदा वालिद वो चचा दादा भी उसी हाथे में है, और जो साहिब मज़ार है सारे मज़ार शाह साहब, ये हमारे उनके हाथ में ये लोग सब है माशाल्लाह, एक बड़े बुजुर्ग हैं। शफकत के हाथ में मौजूद हैं वहाँ। तो हम अभी वहाँ चलते हैं और तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं, सब लोग आपको वहाँ मिलेंगे। और आज का दिन बहुत हमारे लिए खास भी है, बहुत तकलीफ वाला है। तकलीफ वाला क्यों है? क्योंकि आज के दिन हमने उस हस्ती को खोया, उस हस्ती को, जो हस्ती जब कहीं भी बैठ जाती थी, ज़मीन पे बैठ जाती थी, कहीं बैठ जाती थी, और जब वो बोलना शुरू करती थी तो लोग बोलते नहीं थे, सिर्फ उनको सुनते थे। और कोई ऐसा शख्स नहीं था कि अमजद हो और मुझसे कलाम ना सुने, कोई ऐसा इंसान नहीं था कि अमजद हो और वो हंस ना रहा हो। तो उसकी अच्छाइयाँ ये थी कि अमजद जब तक जिंदा रहा उसने सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी, उसने रौनकें ही रौनकें सब जगह की। लेकिन बदबख्त वो लोग हैं, अल्लाह उनको गारत करे। दुनिया में भी कहते हैं उन पर अजाब, और आखिरत में तो है ही अजाब है, लेकिन जिनकी वजह से आज एक घर उस मोहब्बत से नहीं हो गया। तो चले चलते हैं अमजद से जाके मिलते। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो ये प्रोग्राम है वो अमजद साबरी की शहादत के दिन पर किया जा रहा है, और पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, भाभी भाई उनके बच्चे, और हम लोग अमजद से मिलने के लिए वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त अमजद और उनके फैमिली, उनके वालिद, उनकी वालदा, उनके दादा सब आराम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे हज़रत अलहज फ़कीर बाबा हैरत शाह वारसी रहमतुल्लाह के मज़ार के हाथे में मौजूद हूँ, और उनके हाथे के अंदर ही, उन्हीं के हाथे के अंदर माशाल्लाह सब आराम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वालिद साहब, चचा, वालदा, अमजद भाई, हमारे दादा जान, सब लोग इसी आते में, इस पूरे कब्रिस्तान में हमारी पूरी फैमिली है तकरीबन। इन लोगों को दी गई है, और यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं ताकि अंदर जाके हम सलाम करते हैं, बाकी ये चीज़ें बाकी आपको दिखाते हैं। और इनके प्यारे यहाँ तक मौजूद है, और भाभी तो बात की तरह
पानी लगाया गया था। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है तो हर कोई के दिमाग होता है मट्टी खुश्क हो जाती है, तो इस तरह की सफाई कर रही है। और हम यहाँ पर उनके बड़ों के पास, उनके शौहर के पास, उनकी फैमिली के पास मौजूद है। ये आखिरी वो आरामगाह है जहाँ पर सबने जाना है। इसका कहते हैं ना कि किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, उनकी यहाँ सबकी लगी हुई है। और ये नहीं पता कि वक्त किसका मुकर्रर है, तो सिर्फ रब की जान जानती है कि कब बुलावा हो जाए। लेकिन यहाँ के हवाले से कहूँगी कि बस कभी कभी दिल में ये बात आती है कि काश कुछ लोगों को वक्त और मिल जाता तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा और बेहतर वक्त उनके साथ दे सकते। तो हम वहाँ यहाँ बैठेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर मैं एक सामने हस्ती भी है जो इस बाजार संभालती है, सारे टेक केयर वो करते हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगी। और फिर यहाँ से आज अमजद साबरी की जो शहादत एक प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं उस पर बस फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। लेकिन कहूँगी कि आज बड़ी तकलीफ़ का दिन है, आज बड़ी तकलीफ़ का दिन है। जो भी टीवी अपना लगा रहा होगा, जो भी प्रोग्राम देख रहा होगा, उसकी सदाएँ आपको रोक रही हैं, जिसकी बातें आपको रोक रही हैं, उसका जो कलाम था ना, एक मैं ज़रूर बल्कि मुजद्दिद को बोलूँ तो पढ़े, क्योंकि जिस कलाम को हम जब सुनते हैं तो हमारे दिलों को कुछ होता है। जैसे कि भी आप लोग को नज़र आ रहा था कि हम उस मज़ार के हाथे में मौजूद हैं जहाँ पर इनके सबके प्यारे मौजूद हैं। आपके मेरे बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अमजद की वालदा, अमजद के वालिद और अमजद वो सब मौजूद हैं। और यहाँ पर चाचा भी हैं, यहाँ पर तमाम वो हस्तियाँ हैं जो इनकी बहुत ही प्यारी हैं। और इस वक्त हम कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान ही कहूँगी, जाहिर सी बात है हम मज़ार है लेकिन है तो वही जगह जहाँ दी एंड फाइनल हम सब ने आना है। हमारा ईमान है कि रब ने इंसान का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और उसने उस वक्त के बाद अपने घर जाने ही जाना है। तो यहाँ हम थोड़ी सी फीलिंग, क्योंकि यहाँ आने के बाद फीलिंग टोटल चेंज हो जाती है। हम जब घर में थे तो हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे मैंने मुजद्दिद को देखा, उसने आते सबसे पहले पानी का डब्बा उठाया और उसने जाके पहले अपने प्यारों को उन्होंने उनकी कब्रों में पानी डाला, फिर भाभी ने वाइपर लगाया, फिर आप ही भी लगी हुई थी तमाम चीज़ें करने के लिए। तो ये वो बड़ी प्यारी फीलिंग है क्योंकि आज इनके प्यारे अपने इस आराम गाह में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो वो वक्त के वो यहाँ से कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआ करने के कि अल्लाह इन हस्तियों को बहुत अच्छी जगह पे रखना। तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूँगी, आप ही जब आप इनके पास आती हैं तो क्या फीलिंग आती है? ये अल्फाज में तो बयान ही नहीं कर सकती। वालिदैन, भाई, चचा, दादा सब यहाँ हैं। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो एक ज़िंदगी की अलामत थे, अब उन्हें खाक के नीचे सोता देख के दिल बहुत उदास, परेशान, और अल्फाज नहीं क्या कहूँ कि वो प्यारे के जिनके साथ एक वक्त गुजारा आज बनो मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। अल्लाह इनको बहुत बहुत अपनी बारगाह इलाही में बहुत ख़ास जगह अता फ़रमाए और उन रहमतों बरकतों में इनका शुमार अता फ़रमाए। अल्लाह मियाँ इनको दुनिया में जैसी इज़्ज़त रखी, अल्लाह क़ब्र में भी उनको वैसी वसीयत अता फ़रमाए बारी ताला, और सुकून अता फ़रमाए। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप तो मर्द तो लाज़मी आते हैं, कब्रिस्तान औरतों का थोड़ा आना कम होता है, तो जब आप यहाँ आते हो कि आपके वालिद भी आए, आपकी वालदा भी आए, आपका भाई भी आए, तो क्या फीलिंग एहसास होता है कि अल्लाह बहुत जल्दी चले गए? बस यही फील होता है, ये एहसास होता है सब लोग इतने अचानक सब लोग चले गए और सबकी हर बात याद आती रहती है और दिल को अंदर से अभी तक यकीन नहीं आता है कि ये सब लोग हमें छोड़ के चले गए हैं। तो बस सही माने में बोले तो अल्फाज ही नहीं है, बस हम तो हर माइक्रो सेकेंड इन सब लोगों को मिस करते हैं। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आप बाजी की फीलिंग, भाई की फीलिंग तो हमने देख ली। मैं उनकी मिसेज से पूछना चाहूँगी, आगे वो बैठ गई थी वहाँ, तो मैंने कहा कहती है मेरी तो जगह ही यही है, मैं तो यहीं बैठती हूँ। हाँ, मैं हमेशा इधर ही आके बैठती हूँ। हाँ, यहीं बैठती हूँ। कैसा फील हो रहा है? लग रहा है अभी भी जिंदा है, साथ ही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये फीलिंग्स का क्या मतलब, कोई दुनिया से चला जाता है उसके लिए क्या फ़ील करता होगा इंसान। ये वाला तो अल्फाज ही जो ना मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या फ़ील करते हैं। मतलब ये चीज़ तो बयान ही नहीं हो सकती ना कि मैं आपको किस तरह बता सकती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मेरा तो आते ही यहाँ पर बहुत खून जलता है देख के, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खून जब जलता होगा कि जिन लोगों ने ये किया होगा। बस यही होता है, बस यहाँ आके मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआएँ निकलती हैं और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ बद्दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को गर्क कर दे, बस उनकी आगे आने वाली नस्लों तक को ना बख्शना, बस
मेरे दिल से तो उनकी आगे आने वाली नस्लें और जो जा चुके हैं दुनिया से उनको भी ना अल्लाह ताला बख्शे, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ऊपर आखिरत की सज़ा मिले उन सबको। दुनिया में तो सांस के साथ की सज़ा है, सांस ख़त्म सज़ा ख़त्म, आखिरत में देखूँ मैं उनको और उनका बहुत बुरा हशर हो, उनके सारे नस्लों का बुरा हशर हो, आने वाली और जो जा चुकी हैं उनकी भी। यहाँ आके मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं, बस ये होता है कि ख़त्म हो जाए सारे, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि जितने कहते हैं ना ज़ख़म को आप खुद लेते हो तो वो भरेगा नहीं, वो खून दोबारा से रिसेगा, ज़ख़म फिर दोबारा से कच्चे हो जाएंगे और ये ज़ख़म मैं ज़िंदगी भर नहीं भर सकता। अमजद का नामुमकिन है ये, यहाँ आके और ताज़ा हो जाता है। वही दिन पूरा दिमाग में घूमता है कि किस तरह से गए, किस तरह ये हुआ, फिर ऐसे गए थे, वाह बस हाँ घर में खेल रहे थे बच्चों के साथ, अच्छे से हंसते हुए बात करते हुए गए, मतलब वो सारी चीज़ें याद आती ना, फिर बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल दुखता है। बस दिल चाहता है उन लोगों को मार डालें, किसी तरीके से सामने आए उनको मैं मार डालूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, हर हम तो यहाँ बोल के शायद चले जाएंगे, लेकिन इनका जो तकलीफ़ है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं बताऊँ, जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो मुझे दुख इस बात का था कि एक बेटे को पहले उन्होंने सामने देखा, मतलब एक बेटे का जनाजा अपनी माँ ने अपने हाथों से देखा, तो उस माँ के लिए कितनी तकलीफ़ होगी। वो माँ जो कहते हैं बड़ी उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो, जिसकी हर बात को उनका बेटा पूरा करता हो, बाजी की कोई बात हो जाए, इसकी कोई बात हो जाए, ये तो ज़ाहिर सी बात है शरीक हयात है, इनकी चीज़ें तो पूरी करनी थी। वो पूरे ख़ानदान को लेकर चलता था, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, बड़ी बड़ी तकरीबें होती थी और फ़ोन आते थे, जी फ़लाँ की दावत है, फ़लाँ की जो भी चीज़ें ऐसी होती थी, जो भी इवेंट होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से मनाता था। बस आज वक्त गुजरता जा रहा है, माशाल्लाह आज मुजद्दिद उस स्टेज पर आके है कि जहाँ पे इसने ट्रैक पकड़ लिया है और इंशाल्लाह अपने बाप के नाम को भी रोशन इसी तरह करता रहेगा और साथ साथ बकौल इसने बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस की तरफ भी जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा कलाम इससे सुन लें। अमजद का आखिरी कलाम जब समा पे ऑन एयर हुआ था वो वाला, और जब वो उसकी शहादत हुई थी और उससे एक दिन आई थिंक पहले सहरी में हुआ था, ये क्या कहते हैं कलाम इन्होंने पढ़ा था, सहरी में पढ़ा था। और वो इतना फीलिंग वाला कलाम है कि जब हमने वो सुना था तो पता नहीं वो क्या सोच रहा था कि उसको पता चल गया था कि मेरे आने का वक्त हो गया है, मेरी रुखसती का वक्त हो गया है। और जब हम ये कलाम अपने ऊपर रख के सोचते हैं ना, अगर मैं सोचूं, ये सोचे, कोई भी सोचे, तो लगता है कि शायद हम सब गुनाहगार हैं। हम कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, कोई भी चीज़ सिवाय खुदा की ज़ात की और वो हस्तियों की जो रब ने अपनी हस्तियां मेन बना दी हैं, उसके अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम इंसान तो हैं ही गुनाहगार, हम तो हैं ही गुनाहगार। और जब अमजद ने वो कलाम पढ़ा था तो वो कहते रोंगटे खड़े होते थे। तो मैं मुजद्दिद से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बाप के लिए वो कलाम थोड़ा सा यहाँ पढ़ दें और हम भी साथ थोड़ा सा साथ दे देंगे। और इसके बाद बस मैं यहाँ से आपसे इजाज़त इसलिए चाहूँगी कि आज वो दिन है जो इन सब के लिए शाम गरीबा है। मैं शाम गरीबा का प्रोग्राम करने आई थी, लेकिन मैंने स्टार्ट इसलिए हंसते खेलते बोलते ही किया था कि उन हस्तियों को भी पता था कि उन सब ने मर जाना है, पर उन्होंने अपने प्यारों को खुद कुर्बान किया था, खुद दिया था, खुद गए थे अपने आप को पेश करने के लिए, इस्लाम के नाम को ज़िंदा करने के लिए। तो बस ये कहूँगी कि अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे तमाम जो लोग यहाँ पर हैं उनकी भी, और जितने लोग हमसे इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत करें, उनको बहुत अच्छी जगह दर्जात उनके बुलंद करें। और अल्लाह पाक जो हम में नहीं है बस उन सब के लिए बहुत आसानियाँ करें। तो मुजद्दिद की तरफ से हम तरफ आते हैं और मेरी तरफ से यहाँ से हम सब की तरफ से खुदा हाफ़िज़। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तक
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। यहाँ इस अल्फाज के बाद कोई अल्फाज नहीं है कि मेरे मालिक हम अंधेरों में मुब्तला हैं, हमें इन अंधेरों से निकाल कर उस दुनिया का रास्ता दिखा जो तेरी तरफ आने वाला हो, तेरी तरफ बढ़ने वाला हो। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इसी के साथ अपनी मेज़बान उस्मा ताहिर को हम सब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।